फॉर्म फिलिंग पे एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्या वो बात है? एग्जाम सेंटर से रिलेटेड बात है बच्चों। एग्जाम सेंटर हो सकता है आप अपने स्टेट में ना चाह के किसी दूसरे स्टेट में चाहते हो, या फिर अपने किसी स्टेट में ऐसे स्टेट में चाहते हो कि आप कहीं और रह रहे हो और चाह रहे हो कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, फिर वहां पे मैं सेंटर चाहता हूं। तो इन सब केस में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा सेंटर भरने का। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी सारी चीजें, क्योंकि फॉर्म आउट हो चुका है तो मेरा फर्ज है मैं आपको प्रूफ के साथ हर चीज दिखाऊं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग एग्जाम सेंटर। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. एग्जाम सेंटर, देखो एग्जाम सेंटर 3 सेंटर चूज करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, लेकिन जब आप सेंटर भरोगे ना तो आप देखोगे सिर्फ एक ही स्टेट आपको दिखा रहा है। जैसे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जब मैं एग्जाम सेंटर पे चूज कर रही हूँ स्टेट पे, तो सिर्फ मुझे उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। तो आप सोचोगे कि मैम इंडिया में तो कई राज्य हैं, हर जगह सेंटर होता है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों दिखा रहा है आपको? मैं इसका रीज़न बताती हूँ। जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते वक्त जो आपने प्रेजेंट एड्रेस चूज कर रखा है, 2 एड्रेस चूज करने का मौका मिलता है, एक आपका परमानेंट एड्रेस, एक आपका प्रेजेंट एड्रेस। सो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस चूज कर रखा है उसी स्टेट को आपके एग्जाम सेंटर में दिखाएगा। क्योंकि नीट में पिछले साल 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और जाहिर सी बात है इस साल उससे भी ज़्यादा भरेंगे। हर साल लाखों में संख्या इंक्रीज होती है फॉर्म भरने वालों की। सो इस साल भी 24 लाख प्लस ही आप मान के चलो, मैं तो कहूँगी 27 लाख मान के चलो, 2-3 लाख हर साल बढ़ते हैं। सो 27 लाख तक अगर लोग फॉर्म भरेंगे, और मान लो किसी ने, कोई रहता उत्तर प्रदेश में है, उसने दिल्ली का फॉर्म भर दिया, सो इतने सारे लोगों को माइग्रेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेन की सुविधाओं की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो एनटीए ये करता है कि जिस जगह आप लोकेटेड हो वहीं पे आपको वो सेंटर दे। सो आप प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस भरना जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए। जैसे मान लो आप रहने वाले हो उत्तर प्रदेश के, आपके आधार कार्ड पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है स्टेट में, तो अपना परमानेंट एड्रेस तो आप अपना आधार कार्ड वाला डालोगे, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस डालना जहां पे आपको सेंटर चाहिए। मान लो मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैं प्रेजेंट एड्रेस अपना दिल्ली का डालूंगी, तब मुझे दिल्ली चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। आप जो प्रेजेंट एड्रेस में भरोगे वही स्टेट आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। उस स्टेट में आप कहीं भी चूज कर सकते हो, किसी भी एरिया में। स्टेट में भी कई सारे ऑप्शन आएंगे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पे। स्टेट में भी कई सारे ऑप्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कानपुर से हूँ तो मैं लखनऊ, गोरखपुर कहीं भी भर सकती हूँ। विद इन अ स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड द स्टेट प्रॉब्लम है, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा भरने के लिए। सो मेक श्योर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस रखो जहाँ पे आप अपना एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है? सो इससे आपको हेल्प मिलेगी, इससे आपका फॉर्म सही से भर पाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, मैंने क्लियर किया है। हर एक चीज़ जानकारी ले लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद फॉर्म भरना, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।